हिस्ट्री में 2 डेडली प्लेन क्रैशेस और भी हैं। एयरक्राफ्ट के इटालियन सप्लायर ने फॉल्टी पार्ट सप्लाई किए। एक विसल ब्लोअर खुलासा किया कि 737 मैक्स का प्रोडक्शन इतने रश में और इतने कियोस से हुआ था कि सेफ्टी की बैंड बज गई थी। गलत तरीके से बनाए गए प्लेन हजारों फ्लाइट्स के बाद हवा में ही ब्लास्ट कर सकते हैं। इन दोनों हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इफ इट इज बोइंग, आई एम नॉट बोइंग। क्रैश या कॉन्स्पिरेसी? बोइंग का सच। Many people have been killed in an Air India plane crash. Air India flight to London with more than 200 people on board has crashed shortly after takeoff in the western Indian city of Ahmedabad. एयर इंडिया की फ्लाइट EI-171 जो 12 जून को 2025 अहमदाबाद से उड़ी थी, कुछ ही मिनट्स में क्रैश हो गई। सीधा एक कॉलेज हॉस्टल पे जाके गिरी। जो लोग उस फ्लाइट में थे वो लंदन जा रहे थे, शायद किसी से मिलने, शायद छुट्टी मनाने या फिर एक नए करियर की खोज में। सोचो उनकी हालत, उनकी फैमिलीज की हालत, एक पल में सब कुछ खत्म। ऐसे एविएशन डिजास्टर दिल को तोड़ देते हैं क्योंकि सब कुछ इतना अचानक होता है और इतने बड़े लेवल पे होता है। सवाल सिर्फ एक है, आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए जरा उस प्लेन के सफर को दोबारा देखते हैं। ये फ्लाइट थी एयर इंडिया की, जो पहली सरकारी एयरलाइन थी, लेकिन 2020 में इसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। जो प्लेन क्रैश हुआ था वो था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, एक बड़ा वाइड बॉडी प्लेन जो लगभग 250 लोगों को लेके जा सकता है। अब जरा इस फ्लाइट का रूट समझिए। ये जा रहा था लंदन गैटविक एयरपोर्ट की तरफ। टोटल 242 लोग ऑन बोर्ड थे, 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट। उनमें से कुछ लोग फॉरेन नेशनल्स भी थे, 53 ब्रिटिश सिटीजन्स, 1 कैनेडियन और 7 पोर्चुगीज। बाकी 169 पैसेंजर्स इंडियन थे। फ्लाइट मैनिफेस्ट के मुताबिक प्लेन ने अहमदाबाद से 1:38 PM पर उड़ान भरी और सिर्फ 625 फीट तक ही ऊपर जा पाया कि विदिन मिनट्स सीधे नीचे गिरने लगा। फिर जो हुआ वो आपने न्यूज चैनल्स और वीडियोस में देखा है। एयरक्राफ्ट एक बिल्डिंग से टकरा गया। पायलट्स को शायद तुरंत ही समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही ATC को कांटेक्ट किया था और मेडे कॉल भेजी, जो एक इमरजेंसी डिजास्टर कॉल होती। लेकिन ATC के जवाब के बाद एयरक्राफ्ट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। या तो सिग्नल चला गया था या तो वो प्लेन उस वक्त ऑलरेडी क्रैश हो चुका था। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्रैश हुआ कैसे, जबकि प्लेन को दुनिया का सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। और ये जो प्लेन था बोइंग का 787, इससे पहले कभी क्रैश नहीं हुआ। तो अब क्या गलती हो गई? एक्सपर्ट्स कहते हैं प्लेन लिफ्ट नहीं ले पाया। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? प्लेन के नीचे से एक फोर्स लगती है जो उसे हवा में उड़ाने का काम करती है। यही फोर्स उसे जमीन से ऊपर उठाकर आसमान में ले जाती है। अगर लिफ्ट सही से मिली तो प्लेन आसानी से उड़ता है, नहीं मिली तो क्रैश होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि लिफ्ट क्यों नहीं मिली? हर दिन हजारों फ्लाइट्स उड़ती हैं, तो सिर्फ इस फ्लाइट के साथ ये ऐसा क्या गलत हुआ? इस सवाल का जवाब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही दे सकती है। ब्लैक बॉक्स निकाल लिया गया है, डेटा एनालाइज किया जाएगा, तभी इसी सवाल का जवाब समझ आएगा। देखने में ये भी आया है कि प्लेन क्रैश के पूरे पैसेंजर लिस्ट को लीक कर दिया गया, नाम और पासपोर्ट नंबर्स के साथ। और सबसे हैरानी वाली बात है, सिर्फ एक ही इंसान बचा है इस पूरे हादसे में, और लोग अब ये सोच रहे हैं कहीं उसने ही तो प्लेन नहीं गिराया। वेल, एक्सपर्ट्स ने काफी थ्योरीज दी हैं, जैसे इंजन का फेल होना, बर्ड का हिट होना, कोई टेक्निकल दिक्कत या टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन गलत सेट कर देना। लेकिन सच तो ये है कि किसी को भी पक्का कुछ नहीं पता, और जो इन्फॉर्मेशन अब मिल रही है उससे कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता है। अब देखिए, बोइंग 787 एक काफी रिलायबल एयरक्राफ्ट है और ये प्लेन भी कोई पुराना जंक नहीं है। ये प्लेन दिसंबर 2013 में बना था और 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ था। सिर्फ 10 साल पुराना प्लेन था। पर सच क्या है? ये बस वाइल्ड गेसेस हैं सारे, और गेस का मतलब है सच के आसपास भी नहीं होना। फॉर अ पर्सपेक्टिव, एक एवरेज एयरक्राफ्ट लगभग 30 साल तक सर्विस में रहता है, तो ये वाला प्लेन सिर्फ 10 साल पुराना ही था, मतलब नया ही समझो।
अब पायलट्स की बात करें तो कैप्टन सुमित विद अ फ्लाइंग एक्सपीरियंस ऑफ 8,200 आवर्स मीन मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, और उनके को पायलट क्लाइव कुंदर had a flight experience of 1100 hours। तो ये कहना कि एक्सपीरियंस की कमी थी ये तो गलत होगा। जब ऐसे हादसे होते हैं तो मामला काफी सीरियस हो जाता है। प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसमें सिर्फ डेटा नहीं, परिवार जुड़ते हैं, पूरा समाज जुड़ता है, विक्टिम्स जुड़े होते हैं, तो इसे एक गेसिंग गेम बनाना गलत होगा। वैसे ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस एयरक्राफ्ट की यहाँ बात हो रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद काफी कंट्रोवर्सीज में है आजकल। हाँ, आपने नाम उसका सुना होगा, बोइंग। और बोइंग पर लोगों का भरोसा क्यों हिला? क्योंकि इनकी हिस्ट्री में 2 डेडली प्लेन क्रैशेस और भी हैं। डिजाइन फ्लॉज और विसल ब्लोअर्स के कुछ शॉकिंग रेवलेशंस भी शामिल हैं। क्वालिटी कंट्रोल पे भी बड़ा सवाल उठा है और वेस्टर्न कंट्रीज में इन सब के चलते फ्रेज वायरल हो गया है, इफ इट इज बोइंग आई एम नॉट बोइंग। लोग इतने कॉशियस हो गए हैं। 2018 और 2019 में बोइंग 737 मैक्स 8 के 2 प्लेन्स सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर क्रैश हो गए थे टेक ऑफ के बाद। एक था लायन एयर फ्लाइट 610 और दूसरा यूथोपियन एयरलाइंस का फ्लाइट 302। इन दोनों हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई सबके होश उड़ गए। प्लेन के फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में ही फॉल्ट था, सेंसर्स गलत रीडिंग दे रहे थे। मार्च 2019 तक पूरा 737 मैक्स का फ्लीट दुनिया भर में ग्राउंड कर दिया गया था क्योंकि ये प्लेन्स अब सेफ नहीं थे। लोगों ने बोइंग के सॉफ्टवेयर को लेके काफी बुरा भला बोला। इट्स डिजाइन बाय क्लाउन, सुपरवाइज्ड बाय मंकीज। एक विसल ब्लोअर एड पियर्सन ने खुलासा किया कि 737 मैक्स का प्रोडक्शन इतने रश में और इतने कियोस्क से हुआ था कि सेफ्टी की बैंड बज गई थी। बस प्रॉफिट कमाने का भूत सवार था एयरलाइन पे। रिजल्ट, बोइंग को 2.5 बिलियन का फाइन भरना पड़ा। इतना पैसा तो हमारे इसरो का 2 साल का बजट होता है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो ये नहीं था, ये अलग प्लेन है, पर बात उसी प्लेन की करते हैं। 2013 में बोइंग 787 के 50 एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए गए थे क्योंकि उसकी बैटरीज में सीरियस प्रॉब्लम्स थी। उसी साल जापान में वायरिंग का इशू भी मिला था। फिर 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर ने मैन्युफैक्चरिंग पे बड़े सवाल उठाए। उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि गलत तरीके से बनाए गए प्लेन्स हजारों फ्लाइट्स के बाद हवा में ही ब्लास्ट कर सकते हैं। सबसे शॉकिंग बात, वो 3 साल से इस बात को कह रहा था लेकिन कोई उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। 2021 में एयरक्राफ्ट के इटालियन सप्लायर ने फॉल्टी पार्ट सप्लाई किए जिसके सर्टिफिकेट भी नकली थे। 2017 से 2020 तक 500 से ज्यादा ड्रीम लाइनर्स में कमजोर मेटल अलॉयज यूज हुए। 2023 में कुछ लोग भी अरेस्ट हुए पर बोइंग ने बोला सब सेफ है, पार्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे। अब इतना सब सुनने के बाद क्या बोइंग पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो लोग तुरंत पायलट, फर्स्ट ऑफिसर और इंजीनियर्स को दोषी ठहराते हैं बिना पूरी सच को जाने और समझे। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी को तो दोष देना ही है और हम सबको ब्लेम गेम खेलने में बड़ा मजा आता है। ये एक ऐसी कुजली है जो कभी नहीं खत्म होती। सबको तुरंत जवाब चाहिए, अभी के अभी, और इसी भाग दौड़ में हम अपनी सेंसिटिविटी खो देते हैं। कुछ न्यूज चैनल्स तो AI इमेजेस बना के पूरा सीन रिक्रिएट कर रहे हैं और बारी बारी अपने चैनल्स पे प्ले कर रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया लाइन लगा के खड़ी है, हर किसी को एक्सक्लूसिव बाइट चाहिए क्योंकि सबको सिर्फ ये कहना है कि मैंने पहले दिखाया, मैंने पहले शो किया। And we will report how many snacks you had on the plane that crashed. लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है कि अब फ्लाइट लेना सेफ ही नहीं है। प्लेन क्रैश एक ट्रैजिक इंसिडेंट है और बहुत ही रेयर भी, बट बिना समझे सिर्फ डर फैलाना या न्यूज वालों की इनसेंसिटिविटी देखते रहने से आप अपने प्लान चेंज ना करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें मसालेदार खबरों के पीछे नहीं बल्कि असली फैक्ट्स और डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए। Thanks for watching this video. My sincere condolences to the grieved family members of the plane crash.